शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मुल्क की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो तो आपके सामने है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर भी हमें कुछ जो अच्छी खबरें हैं वो मिलने को नज़र आती हैं। आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर थी, ये दरख्वास्त रियाज फतेहाना साहब और दीगर कुछ लोगों ने वहाँ पर दायर की थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज उसके बारे में एक अहम फ़ैसला दिया है। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तहरीक इंसाफ के जो 72 अरकान हैं, जिनके इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली पहले मंजूर कर चुके हैं और उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका था, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने वो नोटिफिकेशन आज कलअदम करार दे दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों का ही नोटिफिकेशन आज कलअदम करार दे दिया, और जिससे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की अब पोजीशन जो है कौमी असम्बली में काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने अपने हुक्म में ये भी कहा है कि जितने भी अरकान हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हों फ़र्दन और वहाँ पर जाकर अपना इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए उनसे कहा जाए। आपको पता है कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थी, क्योंकि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान ने जिस वक्त इस्तीफ़े दिए थे तो पहले ये इस्तीफ़े तो मंजूर नहीं किए गए। उस वक्त कहा जा रहा था कि जब तक हर जो मेंबर है वो फ़र्दन स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होगा और उसकी वजाहत नहीं करेगा, तब तक ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। लेकिन अचानक फिर हुकूमत ने एक ऐसा फ़ैसला किया कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान थे उन सब के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए। बाद में तहरीक इंसाफ वालों को भी शायद ख्याल आया और उन्होंने कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया, और उनकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर थी, जिसके सिलसिले में आज लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने उस पटिशन के ऊपर फ़ैसला दिया और तहरीक इंसाफ के जो 72 अरकान कौमी असम्बली हैं उनको उन्होंने बहाल कर दिया है और उनको कौमी असम्बली के स्पीकर से रब्ता करने का कहा गया है। इमरान खान साहब के घर की तलाशी के लिए आपको पता है काफ़ी बातें हो रही हैं। इस हवाले से लाहौर की जो इंतज़ामिया है वो कह रही है कि वहाँ पर तकरीबन 30 और 40 के करीब दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब के घर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। आज जब इमरान खान साहब के घर कमिश्नर लाहौर की सरबराही में एक मुज़ाकराती टीम पहुंची, जिस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जो लीगल टीम है वहाँ वो भी मौजूद थी, उस मौके के ऊपर मुज़ाकरात भी किए गए और मुज़ाकरात में कुछ SOPs जो है वो भी तय किए गए। लग ऐसा रहा है कि जैसे जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बाकायदा इजाज़त दे दी है और अब जो कमिश्नर लाहौर जो है उनकी सरबराही के अंदर जो पुलिस की टीम है वो किसी भी वक्त इमरान खान साहब के घर पे सर्च ऑपरेशन कर सकती है, और जो उनका दावा है कि वहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनके बारे में वहाँ पर तलाशी ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आज लाहौर की पुलिस ने फिर दावा किया है कि उन्होंने 6 मुश्तबा जो अफराद हैं उनको भी गिरफ़्तार किया है। उनका ये दावा है कि ये जो अफराद हैं ये भी जो लाहौर के अंदर इस वक्त जो तोड़फोड़ हुई है 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें मुलव्वस हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने भी आज जिन्ना हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहते हैं, उसके बारे में भी मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि जो जिन्ना हाउस के ऊपर हमला हुआ है इसके बारे में जो बातें हो रही हैं इससे काफ़ी पाकिस्तान की बदनामी हुई है, और उनका ये भी कहना है कि मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ और इसकी किसी सूरत भी हमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि सारे लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला ही खड़ा रहूँगा चाहे मेरे साथ कोई साथ ना दे। उन्होंने कहा कि इस वक्त आवाम की उम्मीद सिर्फ अदलिया के ऊपर है और अदलिया ही इंसानी हकूक़ की इस वक्त हिफाजत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत इस वक्त जो कर रही है ऐसा तो मैंने मुशर्रफ दौर में भी नहीं देखा, ज़िया-उल हक का दौर तो मैंने नहीं देखा। अलबत्ता ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, इस तरह के हालात इससे पहले उनका कहना था कि मैंने कभी नहीं देखे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो दहशत फैलाई जा रही है और लोगों के दिलों में खौफ बैठाया जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने भी नैब से एक दरख्वास्त की हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब आटा स्कीम के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर 20 अरब के करीब जो है वो करप्शन हुई है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों शाहिद अकान अब्बासी साहब जो असम्बली नून के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने इस हवाले से बात की थी और उनका ये कहना था कि पंजाब आटा स्कीम के अंदर जो है वो तकरीबन 20 अरब के करीब जो है वो करप्शन हुई है और काफ़ी बेज़ाब्तियाँ
हुई हैं। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब की दराज के ऊपर नैब ने इसकी इंक्वायरी कराने का फ़ैसला किया है और अब देखना यह है कि नैब इसकी इंक्वायरी का क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा कि नैब इसके बारे में कैसे इंक्वायरी करती है और किस हद तक नैब जो है इसको प्रूव करने में साबित होती है। पीटीआई को आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ का सामना है। पीटीआई के काफ़ी सीनियर जो रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। रोज़ाना अगर देखें तो तकरीबन 7-8 जो है पीटीआई के जो मेंबरान और सीनियर जो अहदेदारान हैं वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से पार्टी को खैर बात कह रहे हैं और आज भी कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। ज़राए का ये भी कहना है कि जो फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी शायद तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उनकी बेगम का एक ट्वीट भी आज काफ़ी ज़ेर बहस रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनके जो हस्बैंड हैं फवाद चौधरी साहब उनके बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब और बाकी जो दीगर लोग हैं उनके बारे में तो बात की है कि वो उनको गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई बात नहीं की। और उन्होंने आज ये हादसा ज़ाहिर किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दें। बहरहाल ये मुमकिन है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि फवाद चौधरी जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ छोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में अच्छे हालत रखती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो वो पहले ही रह चुके हैं। अब ज़्यादातर ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें। आज बलूचिस्तान के अंदर एक नहायत अफसरदा वाक़या जो है वो हुआ। बलूचिस्तान के ज़िला सोप के अंदर जमात इस्लामी ने एक अपना जलसा रखा हुआ था, इस जलसे से जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने खिताब करना था। सिराजुल हक साहब जब ज़िला सोप के अंदर अपने इस्तकबालिया जुलूस के साथ वहाँ पर पहुँचे तो एक खुदकुश हमलावर ने वहाँ पर हमला कर दिया, जिससे इतलात के मुताबिक 6 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए और खुदकुश हमलावर जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो बिल्कुल महफूज रहे। एक मरतबा पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी जो है वो अपना सर उठा रही है, जिसके बारे में आज वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है। उनका ये कहना था कि अगर 4 साल ना हराब किए जाते तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा सर ना उठाती। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दोबारा से दहशतगर्दी सर उठाने की कोशिश कर रही है, हमारे जो एजेंसीज़ हैं और जो हमारे जो अमन अमान और कानून नाफिज करने वाले इदारे वो इससे बिल्कुल बाखबर हैं और वो इसको कुचलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क बनकर रहेगा। अगर आपकी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।